हे गाइस, इस प्यार को क्या नाम दो सीरियल के अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। अंजलि जो काम बोलती है आस्था को, आस्था वो जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश कर रही होती है क्योंकि उसे ऑफिस के लिए भी जल्दी पहुंचना होता है। तभी सुजोल और उसकी माँ को कोशिश कर रहे होते हैं कि आस्था को ऑफिस के लिए लेट किया जाए। तभी आस्था जो काम करती है उसमें खराबी करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जैसे पॉट गिरा देती है सुजोल की माँ और वो कहने लगती है सॉरी सॉरी आस्था बेटा। आस्था जो होती है बहुत परेशान हो रही होती है। पॉट में से सारा जो पानी होता है नीचे गिर जाता है और फेवरेट अंजलि की बेडशीट पर वो गिर जाता है कारपेट के ऊपर, और फिर उस पानी की वजह से दोनों माँ बेटी गिर जाते हैं। तभी काव्य उन पर हंसने लगती है। तभी सुजोल की माँ कहने लगती है ये सब करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं चुल्लू भर पानी में डूब मरूँ, आस्था बेटा मुझे माफ़ कर देना। तभी सुजोल उसे साइड में ले जाती है। दोनों माँ बेटी बहुत खुश हो रही होती है। तभी सुजोल जो होती है वो कहने लगती है कि एक काम तो हो गया, अब मैं दूसरा काम करने के लिए जा रही हूँ, जिससे श्लोक भाव और ये आस्था कभी भी करीब नहीं आ पाएंगे, दूर ही दूर होते जाएंगे ये दोनों। देखो मैं क्या करती हूँ अब, ऐसा वो कह देती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा आस्था जो होती है पार्टी के लिए सारी ऑर्गेनाइजेशन कर देती है, ऑर्डर भी दे देती है खाने का और कहने लगती है 8 बजे से पहले खाना पहुँच जाना चाहिए क्योंकि 7:30 से हमारे घर पर मेहमान आने वाले हैं। तभी वो कहने लगती है ऑफिस के लिए तो मुझे लेट हो रहा है, चलो मैं अब चलती हूँ। ऑफिस में आस्था को प्रेजेंटेशन देना होता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा जो सुजोल होती है तो आस्था के कमरे में जाती है और प्रेजेंटेशन की जो सीढ़ी होती है तो वो अपने हाथ में ले लेती है और उसे छुपा देती है। आस्था वहाँ से फाइल और अपना बैग लेकर चली जाती है परमिशन लेने के लिए अंजलि की कि उसने घर का सारा काम कर दिया है जो जो उसने कहा था, और अब वो ऑफिस के लिए निकल रही है क्योंकि उसे लेट हो रहा है। तभी अंजलि कहने लगती है जितना काम कहा था उतना कर दिया। तभी वो कहने लगती है हाँ आपने जितना कहा था उतना कर दिया, अब मैं चलती हूँ। तभी वो कहने लगती है ठीक है जा सकती हो। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा जो श्लोक होता है तो वो अपने एम्प्लॉय के साथ बैठा हुआ होता है, उन्हें समझा रहा होता है प्रेजेंटेशन के बारे में। तभी आस्था वहाँ पर आ जाती है। तभी श्लोक कहने लगता है कि तुम बाहर वेट करो। आस्था कहने लगती है कि मुझे कुछ बात करनी है। तभी श्लोक आस्था के साथ चला जाता है बात करने के लिए। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा श्लोक बहुत गुस्सा हो जाता है और वो कहने लगता है कि तुम लेट हो चुकी हो और अब तुम घर पर चली जाओ सिग्नेचर करके। तभी वो कहने लगती है लेकिन मैंने तो प्रेजेंटेशन बनाया है ना, वो सारा वेस्ट हो जाएगा श्लोक। तभी वो कहने लगता है ओ हेलो, इस वक्त मैं तुम्हारा पति नहीं बल्कि तुम्हारा बॉस हूँ और जो मैं कह रहा हूँ ना वो तुम्हें करना ही होगा। तभी आस्था कहने लगती है लेकिन श्लोक मैं आपकी फ्री की पेमेंट नहीं चाहती, मैं मेहनत से काम करती हूँ और मैंने प्रेजेंटेशन बनाया है, मैं इसे ज़रूर दूंगी। तभी वो कहने लगता है तुम लड़कियाँ ना कभी नहीं सुधरोगी, 2 काम तो तुम एक साथ कर नहीं सकती, जाओ चुपचाप घर। तभी श्लोक वापस से कैबिन आ जाता है और कहने लगता है सबसे पहले प्रेजेंटेशन कौन देगा। तभी आस्था वहाँ पर आ जाती है और कहने लगती है सबसे पहले प्रेजेंटेशन मैं दूंगी। तभी श्लोक को बहुत गुस्सा आ जाता है। आस्था जो होती है वो कहने लगती है कि मैं विजुअल तरीके से यानी सीढ़ी की मदद से आपको प्रेजेंटेशन समझाती हूँ। जैसे अपना बैग खोलती है तो उसमें सीढ़ी गायब होती है। तभी वो कहने लगती है कि मैं श्लोक को कोई मौका नहीं दूंगी कि वो मुझे पीछा दिखाए, इसलिए वो खुद ही वो प्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन करती है। फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा कॉल आता है। आस्था की माँ कॉल को रिसीव करती है। फ़ोन अंजलि का होता है। अंजलि कहने लगती है नमस्कार, हमने आपको न्योता देने के लिए कॉल किया है। एक्चुअली साहिब ने आस्था और श्लोक के लिए पार्टी रखी है, इसमें आपको आना है। तभी जो आस्था की माँ होती है वो कुछ बुरा कहने वाली होती है, तभी उससे फ़ोन ले लेता है अद्भुत और फिर वो कहने लगता है धन्यवाद आपका इनविटेशन देने के लिए, हम ज़रूर आएंगे, ऐसा वो कह देता है। तभी यहाँ पर आस्था की माँ मना कर रही होती है लेकिन आजू के और अद्भुत के समझाने पर वो मान जाती है पार्टी में आने के लिए। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा श्लोक जो होता है वो कहने लगता है कहाँ जा रही हो। तभी वो कहने लगती है 6 बजे पहले मुझे घर पहुँचना है, सासू माई ने कहा है। तभी वो कहने लगता है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ और मैं जो तुम्हें काम दूंगा ना वो तुम्हें करना ही होगा। तुम्हें 500 गिफ्ट्स को पैक करना है जो गणपति पर मुझे मेरे क्लाइंट के घर पहुंचाने हैं हर साल की तरह। तभी वो कहने लगती है लेकिन श्लोक ये तो मेरा काम नहीं है ना। तभी वो कहने लगता तुम्हारा काम क्या है और क्या नहीं ये तुम मुझे मत समझाओ, तुम्हें बस वो गिफ्ट्स को पैक करना है, मतलब करना है और आज ही करना है। तभी जो श्लोक होता है वो कहने लगता है चलो मेरे साथ। तभी वो वहाँ के एम्प्लॉय को भेज देता है और कहने लगता है तुम्हारी छुट्टी हो गई। तभी वो एम्प्लॉय वहाँ से चले जाते हैं। तभी वो कहने लगता है क्या देख रही हो इस तरीके से, तुम लड़कियाँ ना एक साथ दो काम नहीं कर सकती, घर संभालना और ऑफिस संभालना ये एक साथ नहीं हो सकता तुमसे। तभी आस्था कहने लगती तुम चुप ही रहो, लड़कियों को कम मत समझा करो। तभी यहाँ पर श्लोक जो होता है वो कहने लगता है कि चलो पैक करो जल्दी जल्दी। तभी आस्था कहने लगती है लेकिन श्लोक मुझे 6 बजे से पहले घर पर पहुँचना है, ये 500 गिफ्ट्स मैं कैसे पैक करूँ। तभी वो कहने लगता है मैंने तो सुना है कि लड़कियां बहुत मल्टीटास्किंग होती है, तुम्हें बस यही करना है, मल्टीटास्क बताओ अपना, जल्दी जल्दी काम करो। और ये क्या तुम कैसे गिफ्ट पैक कर रही हो, जल्दी जल्दी करो। तभी सासू माई का कॉल आता है, आस्था रिसीव करती है और फिर अंजलि से कह रही होती है कि तुम्हें पता है ना कि 4:45 बज चुके हैं और तुम्हें जल्दी घर पर आना है, अगर तुम घर पर नहीं आई ना तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेंगी। साहिब ने ये पार्टी तुम दोनों के लिए ऑर्गेनाइज की है और अगर तुम ही नहीं होंगी ना साहिब को बुरा लगेगा, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि समय पर पहुंच जाना। यहाँ पर श्लोक जो होता है तो उसे नीचा दिखा रहा होता है। वो कहने लगता है मैं भी देखता हूँ कि तुम 6 बजे से पहले घर कैसे पहुँचती हो और तुम्हें गिफ्ट्स भी पैक करने हैं, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि पहले गिफ्ट्स पैक होंगे उसके बाद ही तुम घर जाओगी, ऐसा वो कह रहा होता है। और वो कहने लगता है कि याद रखना
मेरे बाबा का अपमान नहीं होना चाहिए, तुम समय पर पहुंच जाना, ऐसा उससे कह रहा होता है। तभी आस्था जो होती है वो कहने लगती है, आप लड़कियों को कम मत समझा करो। इसी तरीके से दोनों के बीच बहस हो रही होती, बातचीत हो रही होती। श्लोक वहां से चला जाता है। आस्था जो होती है वो 500 गिफ्ट्स को पैक करने में लग जाती है। तभी वो कहने लगती है, 6 बजे से पहले तो ये गिफ्ट्स पैक नहीं होंगे, मैं ऐसा क्या करूँ जो गिफ्ट्स पैक हो जाए। उसके मन में कुछ आइडिया आ जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा एकदम खास गेस्ट जो होते हैं निरंजन जी के। निरंजन जी जिसे गुरु मानते हैं, तो वो बस 10 मिनट के लिए आशीर्वाद देने के लिए आस्था और श्लोक को आने वाले होते हैं। इसीलिए जो निरंजन होता है तो वो उन्हें लेने के लिए जा रहा होता है। अंजलि से कहने लगता है, तुम जानती हो ना कि वो कितने खास है मेरे लिए, और मैं चाहता हूँ कि जोशी जी का आशीर्वाद ले आस्था, ऐसा वो कह रहा होता है। वो कहने लगता है, आज पार्टी में मुझे आपकी छवि दिखनी चाहिए, आस्था में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। आप जानती है ना कि ये पार्टी कितनी खास होगी आस्था के लिए। और हाँ, पति पत्नी एक साथ कैसे रहते हैं ये आस्था को तुम समझाओ, और मैं जानता हूँ कि आप कितनी अच्छी तरीके से समझाओगे। यहाँ पर सुजोल आ जाती है और वो फिर से चुगली करने लगती है। कहने लगती है, आपको पता है कि आस्था ने कितने पैसे खर्च किए। तभी वो कहने लगती है, लेकिन वो ऑफिस जाने से पहले सारा काम निपटा कर गई है, और ये जो गहने और साड़ी देखकर तुम्हें जो लालच आ रहा है ना, ये आस्था के उसके कमरे में जाकर रख दो। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा श्लोक जो होता है आस्था को कॉल करता है। वो कहने लगता है, तुम समय पर पहुंच जानी चाहिए, अगर तुम नहीं पहुंची ना देखो। तभी श्लोक कहने लगता है, मेरे बाबा का अपमान नहीं होना चाहिए। आस्था जो होती है वो कहने लगती है, आपने समझ क्या रखा है हम लड़कियों को। श्लोक कहने लगता है, अगर तुम नहीं पहुंची ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी आस्था कहने लगती है, आपसे बुरा वैसे कोई है भी नहीं। इसी तरीके से दोनों के बीच बहस चल रही होती है। आस्था पार्टी में पहुंच पाएंगी या नहीं, देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।